गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज मैं आपको प्रेमचंद की एक रचना कफन सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी औपनिवेशिक गठजोड़ के दौर की सामाजिक आर्थिक संरचना और उसके अमानवीय रूप का पता दिलाती है। कहानी में कफन एक ऐसे प्रतीक की तरह उभरता है जो कर्मकांडवादी व्यवस्था और सामंती औपनिवेशिक गठजोड़ के लिए समाज को मानसिक रूप से तैयार करता है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ प्रेमचंद की एक रचना कफन। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और वीडियोस आपको मिल सके। झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्द-ए-ज़ेह से पछाड़े खा रही थी और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़े की रात थी। फ़ज़ा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज़्ब हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊँ। तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उसे कोई रखता ही न था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उसके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घीसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। जब तक वो पैसे रहते इधर उधर मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, काश्तकारों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर उन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी कनायत कर लेने के सिवा कोई चारा न होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनायत और तवक्कुल के लिए ज़ब्त नफ्स की मुतलक ज़रूरत न होती। ये उनकी खल्क़ी सिफत थी। अजीब ज़िंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी उरियानी को ढाके हुए, दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए। गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने कि वसूली के मुतलक उम्मीद न होने पर लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या दिन में 10-5 ईख तोड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी जाहिदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्श कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की बीवी का तो मुद्दत हुआ इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस ख़ानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके, घास छिलकर वो सेर भर आटे का इंतज़ाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाज़ी की शान में दोगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द-ए-ज़ेह में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जा देख तो क्या हालत है। उसकी चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है, किसके घर आए। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। अभी उसका मुँह नहीं देखा, आज उसका उधरा हुआ बदन देखूँ। उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लोगी तो खुलकर हाथ पाँव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में।
सब कुछ आ जाएगा, भगवान बच्चा दे तो। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। मेरे तो लड़के हुए घर में कुछ भी ना था, मगर इस तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वाले की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा फारिगुल बाल थे, वहाँ इस किस्म की जहनीत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक बीन था, और किसानों की तही दिमाग जमयीत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितना पर्दाज जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें यह सलाहियत ना थी कि शातिरों के आइन और अदब की पाबंदी भी करता, इसलिए ये जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उन पर सारा गांव अंगुष्ठ नुमाई कर रहा था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगर तो मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेज़बानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी ना खाया था, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज़्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान और हलक और तालू को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द निगल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो सेरी नसीब हुई थी उसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। वो बोला वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूरियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूरियाँ खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गर्म गोल गोल महकती हुई कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं नहीं चाहिए, मगर वो है कि दिए जाते हैं। और जब सब ने मुँह धो लिया तो एक एक बीरा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध खड़ा हुआ न जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने उन तकल्लुफ़ात का मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे। मगर बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 पूरियाँ खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था तो उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डालकर सो रहे हैं, जैसे 2 बड़े बड़े अजदहे कुंडलियाँ मारे पड़े हों, और बुधिया अभी तक करा रही थी। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, और फिर दोनों ज़ोर ज़ोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वाले ने ये आहुजारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमज़दों की तशफ़ी करने लगे। मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका न था, कफन की और लकड़ी की फ़िक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के ज़मींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफ़रत करते थे, कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न करने की इल्लत में। पूछा क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नज़र नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गांव में नहीं रहना चाहते। घीसू ने ज़मीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपदा में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई, दिन भर तड़पती रही।
सरकार आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊँ। ज़मींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घीसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रख कर सरा, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्से या इंतकाम का मौका नहीं था। तोहन और करहन दोनों 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुंह से न निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर पर बोझ उतारा हो। जब ज़मींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो वो गाँव के बनिए महाजनों को इनकार की जुर्रत क्यों कर होती। घीसू ज़मींदार के नाम पर ढिंडोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपये की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए और लोग बांस काटने लगे। गांव की रफ़ीकुल क़ल्ब औरतें आकर लाश को देखती और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुँच के घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। आ गया। पेट में नहीं है। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या आमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुँचा और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहाँ ज़रा देर तक दोनों तज़ब्ज़ुब की हालत में खड़े रहे, पर घीसू ने 1 बोतल शराब ली, कुछ गजक ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुंजिया पे हम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देख कर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को हज़ारों रुपये क्यों देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूकें, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे, लोग पूछेंगे कफन कहाँ। घीसू हंसा, कह देंगे रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधव भी हंसा। इस गैर मुतवक्के खुशनसीबी पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा ख़त्म हो गई। घीसू ने 2 से पूरियाँ मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियाँ और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे हैं। दोनों उस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फ़िक्र। ज़ौफ़ के इस मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घीसू फ़लसफ़ाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उससे पुण्य न होगा। माधव ने सर अक़ीदत झुकाकर तस्दीक की, ज़रूर से ज़रूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिलता था। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहाँ एक न एक दिन जाएंगे ही। घीसू ने इस तिफलाना सवाल का कोई जवाब न दिया। माधव की तरफ मलामत अंदाज से देखा। जो वहाँ हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों न दिया तो क्या कहेंगे। कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो ज़रूर।
तू कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा? मुझे अब गधा समझता है। मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देंगे। माधव को यकीन न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुम चट कर गए। घिसू तेज हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाए तो फिर हम इस तरह बैठ पिएंगे और कफन तीसरी बार लेगा। जो जो अंधेरा बढ़ता जाता था, सितारों की चमक तेज होती थी, मैखाने की रौनक भी बढ़ती जा रही थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने रफीक से गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाया देता था। वहाँ की फिजा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू ही उल्लू हो जाते हैं। यहाँ आते तो सिर्फ खुद खामोशी का मज़ा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। जिस्म की बला यहाँ खींच लाती थी, और कुछ देर तक के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा है या मुर्दा, या जिंदा दरगोर। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेके चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुशनसीब है दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गुस्ना निगाहों से देख रहा था, और देने के गुरूर और मुसरत के वलवले का अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास किया। घिसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिनकी कमाई थी वो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुंच जाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देख कर कहा, वो वैकुंठ में जाएगी, दादा वैकुंठ की रानी बनेगी। घिसू खड़ा हो गया और जैसे मुसरत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ में ना जाएगी तो क्या, ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। या खुश एत्तेकादी का रंग भी बदला। तलव्वुन नशे की खासियत है। यास और गम का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी कितनी दुख झेलकर। वो अपनी आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा। घिसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भगवान थी जो इतनी जल्द माया के मुँह तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। सारा मैखाना महव तमाशा था, और ये दोनों मैकश मखमूर महफियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।